श्री राधे। अगर आप सहजता से भगवती के निकट जाना चाहते हैं, उनका भक्ति करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस 3 ही पॉइंट का आपको ध्यान रखना है अगर आप बिगिनर हैं तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप में से बहुत सारे लोग जो कि मुझे जानते हैं, आपको पता होगा कि जब से मैंने ललिता सहस्त्रनाम पाठ करना शुरू किया है, तभी से मैं भगवती का निकट महसूस करती हूँ अपने आप को। वरना पहले तो मैं उनका रौद्र स्वरूप से मैं थोड़ा उनसे दूर ही रहती थी। तो ऐसा क्या मैंने अपने विचार में परिवर्तन लाया कि अब मैं इतना भगवती का निकट अनुभव करती हूँ अपने आप को। तो मैं ना पहले भगवती का गुण देखती थी। मैं देखती थी कि वो महिषासुर मर्दिनी है, वो तो बहिर्मुखा सदुर्लभा है, वो तो भंडासुर का वध करता है। तो ऐसे भगवती, ऐसे दिव्य माँ, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? जहाँ कि मैं एक छोटी सी मनुष्य हूँ, इतना पापी हूँ, इतना नीच हूँ, मेरे भीतर इतना हिंसा, इतना लोभ है, तो मैं उनका बेटी कैसे हो सकती हूँ? तो ना इसी वजह से मैं थोड़ा उनसे दूर ऐसा महसूस करती थी। लेकिन जब से मैंने सहस्त्रनाम पाठ करना शुरू किया है, तभी से मैं पहले उनका गुणों को नहीं देखती। मैं पहले ये मानती हूँ कि वो मेरी माँ है। आपको भी पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो आपका माँ है, और उस आपका ही जो माँ है उनका इतना इतना गुण है, ठीक है? तभी आप अपने आप को उनके पास महसूस कर पाएंगे। आपका ही माँ है जो कि बहिर्मुखा सुदुर्लभा तो है, पर वो अंतर्मुख समाराध्य भी है। आपका माँ जो कि महाप्रलय साक्षिणी भी है, पर वो महानिया दयामूर्ति महासाम्राज्यशालिनी भी तो है, वो विश्व भ्रमणकारिणी भी तो है, वो महिषासुर मर्दिनी भी है, पर वो अनेकों कोटि ब्रह्मांड जननी भी तो है। तो ऐसे आपको सोचना है। पहले आपको ये एकदम अपने मन में, वो कहते हैं ना, गांठ बांध लेना। तो आपके मन में ये गांठ बांध लेना है कि वो आपका माँ है, वो जैसा भी है, ठीक है, वो आपका माँ है। उनका इतना गुण है, उनका इतना सहस्त्र नाम है, तब जाके आप उनका जो संतान है वो महसूस कर पाएंगे। उनके प्रति जो प्रेम है वो और भी गाढ़ा होते जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए, आप पूरे विश्व के साथ छल कर सकते हैं। आप चाहे कितना भी धन कमा ले, किसी भी ऊंचा पद पर आप क्यों ना हो, परंतु आपके माँ के लिए आप उनका संतान है। आपका माँ आपके पद से, आपके धन से आपको नहीं देखती, बस उनके लिए आप तो उनका संतान है। तो जब आप भगवती के पास जाते हैं, उनका संतान बन के जाइए। जितना भी आपका ज्ञान है, जितना भी आप धन कमाया है, वो आप कौन है, ये सारे सोच, ये सारे विचार आपको साइड में रख कर जाना होगा। बस उनके संतान की तरह जाना है, और ज़्यादा जटिल तरीके से नहीं सोचना है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बस संतान की तरह जाइए। संतान कभी ये नहीं सोचता कि मैं अगर माँ के पास जाऊंगी तो माँ मुझे गिरा देगा। वो तो एकदम निश्चित होकर जाते हैं। जब मनुष्य शरीर में आपका जो माँ है, उनके पास जब आप जाते हैं, आपको ये पता होता है कि माँ कभी मुझे गिराएंगे नहीं। तो जब माँ दुर्गा है, उनका 10 हाथ है, तो 10 हाथों से अगर माँ आपको पकड़ेंगी तो एकदम ही 0% चांस है कि आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो माँ आपको कभी गिरने नहीं देगा। यही विश्वास के साथ संतान बन के, संतान के भाव को लेकर आप जाइए। और थर्ड पॉइंट है, वो है ऑनेस्ट रहिए। थोड़ा कम धन अर्जन करिए, थोड़ा हेल्थ आपका ख़राब हो फिर भी चलेगा, लेकिन कभी किसी से छल मत कीजिए। अगर आप छल करते हैं तो बाहर वालों को तो पता नहीं होगा कि आप उनके साथ छल कर रहे हैं। चाहे आप किसी से भी छुपा ले, पर आपको मन को पता होगा कि आप उस व्यक्ति के साथ छल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसा आपका संस्कार बनते जाएगा कि छल करना, ऑनेस्ट ना रहना, आपका मन को पता होगा, और आपके मन जो है वो भारी होते जाएगा। आपके मन में एक बोझ आता जाएगा, ठीक है। और भारी मन को लेकर भक्ति नहीं किया जाता है। जब भी आप उदास होंगे, आपको पाठ में मन नहीं लगेगा, ठीक है। माँ का नाम जब आप उच्चारण करेंगे, तब आपके मन में माँ के जो छवि है वो नहीं आएगा। बस आपने जो जो छल किया है, जो जो बुरा किया है, वही विचार आएगा, ठीक है, कि मैंने ये गलती किया है। तो जितना हो सके उतना ऑनेस्ट रहिए, सत्य को साथ लेकर चलिए, और ज़्यादा जटिल तरीके से नहीं सोचना है। चाहे आपको पंडित नहीं बनना है, माँ का संतान बनना है, जो कि आप पहले से ही है। बस उस भाव को और भी ज़्यादा तीव्र करना है। बस उनके संतान के रूप में जाइए, उनसे प्रेम कीजिए। जब भगवती का कृपा होगा, तब सब कुछ जो जो उनके साधना के लिए चाहिए, वो सब कुछ वैसे ही आपके पास आते जाएगा, ठीक है।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपकारी साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आप इतना सहज तरीके से कैसे कर लेती हैं। तो मैं बस उनका संतान बन के ही जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे यूट्यूब चैनल है, मुझे सबको बताना है, या फिर मैं अलग संप्रदाय से हूँ। ये सब कुछ जो विचार है आपके मन में, सब कुछ आप त्याग दीजिए और बस एक संतान की तरह जाइए उनके पास।